नमस्कार। आसमान के सबसे खतरनाक शिकारी, इंजीनियरिंग के वो करिश्मे जो हवा में जंग के मायने ही बदल देते हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल जो हमेशा उठता है ना, कि आखिर दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है कौन सा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से, दशकों से एक्सपर्ट्स और फैंस के बीच बहस होती आई है। पर सच तो ये है कि इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। कोई भी एक अकेला प्लेन हर सिचुएशन में बेस्ट हो, ये मुमकिन नहीं है। असली जवाब इस बात में छिपा है कि मिशन क्या है, जरूरत क्या है और स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई है। तो चलिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। इन जेट्स को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर की तरह मत सोचिए, बल्कि इन्हें ऐसे देखिए जैसे ये अलग अलग काम के लिए बनाए गए खास औजार हों। तो मुद्दा ये नहीं है कि नंबर 1 कौन है। असली सवाल ये है कि किसी खास हालात के लिए सही जेट कौन सा है। आज हम इन्हीं शानदार मशीनों के राज खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हर एक को इतना खास बनाती है। अपनी पड़ताल शुरू करते हैं अमेरिका से, जो आसमान पर राज करने के लिए 2 अलग अलग 5th जनरेशन फाइटर्स का इस्तेमाल करता है। और लिस्ट में सबसे पहला नाम है F-35 लाइटनिंग 2 का। इसे दुनिया के सबसे हाईटेक और सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। F-35 की सबसे बड़ी खूबी है इसकी वर्सटैलिटी, मतलब ये कई काम कर सकता है। ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। पर इसकी जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है इसका लैंड और टेक ऑफ करने का तरीका। ये लगभग एक हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतर सकता है और बहुत ही छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है। और देखिए, F-35 सिर्फ एक अमेरिकी जेट नहीं है, ये अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। अमेरिका के अलावा दुनिया के 19 और देश इसे इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया भर में कई देशों की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन गया है। अब आते हैं अमेरिका के दूसरे 5th जनरेशन तुरपकैके पर, F-22 रैप्टर। इसका रोल F-35 से बहुत अलग और बहुत ही खास है। F-22 रैप्टर को हवा से हवा की लड़ाई का, जिसे डॉग फाइट कहते हैं, उसका बेताज बादशाह माना जाता है। इसकी शोहरत का आलम यह है कि कहा जाता है कि दुश्मन का कोई भी विमान इसे देख पाए, उससे बहुत पहले ही F-22 उसे आसमान से गायब कर सकता है। और यहीं F-22 की कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड और सीक्रेट है कि अमेरिकी कानून इसे किसी भी दूसरे देश को बेचने की इजाज़त नहीं देता। जी हाँ, अमेरिका इस प्लेन को किसी को नहीं बेचता, अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं। चलिए, अब अमेरिका से निकलकर रूस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर्स की रेस में उनकी दावेदारी क्या है। मिलिए सुखोई Su-57 से, जिसे नेटो ने नाम दिया है फेलन। ये अमेरिकी स्टेल्थ जेट्स का रूसी जवाब है और फिलहाल इसे सिर्फ और सिर्फ रशियन एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है। अच्छा, जब हम Su-57 और F-35 को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। सबसे पहले तो कीमत देखिए। Su-57 की लागत F-35 के आधे से भी कम है, जो इसे कई देशों के लिए काफी आकर्षक बना देता है। माना जाता है कि F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेहतर है, लेकिन रूस का अप्रोच बिल्कुल अलग है। अमेरिका के उलट रूस सिर्फ जेट बेचने में यकीन नहीं रखता, बल्कि वो भारत जैसे देशों के साथ मिलकर इसे बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फाइटर की जिसने अपनी काबिलियत कागजों पर नहीं, बल्कि असली जंग के मैदानों में साबित की है। फ्रांस का रफेल। रफेल को अक्सर 4.5 जनरेशन का जेट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये 4th जनरेशन जेट्स और 5th जनरेशन के स्टेल्थ जेट्स के बीच एक पुल की तरह है। इसमें कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। राफेल इंटरनेशनल मार्केट में एक ज़बरदस्त हिट रहा है। भारत समेत 8 देश इसका इस्तेमाल करते हैं और 300 से ज़्यादा विमानों के ऑर्डर पेंडिंग हैं। इसकी इतनी डिमांड का एक बड़ा कारण ये है कि ये सिर्फ कागज पर ताकतवर नहीं है, इसने असली लड़ाइयों में बार बार खुद को साबित किया है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं चीन के रहस्यमयी और ताकतवर J-20 पर, जिसे माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। चीन ने इस जेट को बनाने में बहुत बड़ा निवेश किया है और माना जाता है कि वो अब तक लगभग 300 J-20 विमान बना चुका है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो आसमान में उनकी बढ़ती ताकत को दिखाती है।
यहाँ हमें अमेरिकी F-22 और J-20 में एक सीधी समानता दिखती है। चीन भी अपने इस टॉप क्लास फाइटर जेट को किसी दूसरे देश को नहीं बेचता। ये खास तौर पर सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल के लिए है। और यहीं से उठता है J-20 को लेकर सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल। कागज़ पर तो ये बहुत दमदार लगता है, लेकिन असली लड़ाई में ये कैसा परफॉर्म करेगा? और यहीं पर आकर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। इसके शानदार डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के बावजूद J-20 को आज तक किसी भी असली जंग में आजमाया नहीं गया है। इसलिए इसकी असल लड़ाकू क्षमता क्या है, ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इन सभी विमानों को देखने के बाद एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो जाती है। हर एक की अपनी एक खास पहचान है और एक खास भूमिका है। तो आखिर में कहानी ये है, F-35 एक नेटवर्क वाला ऑलराउंडर है। F-22 हवा का वो अदृश्य राजा है जिसे कोई देख नहीं सकता। Su-27 एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मौका है। राफेल जंग का एक तजुर्बेकार सिपाही है और J-20 एक ताकतवर लेकिन अनपरखा चैलेंजर है। और ये सारी बातें हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे जैसे ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जंग के मैदान में उतर रहे हैं, क्या बेस्ट फाइटर जेट की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी? अगली पीढ़ी का विमान आखिर होगा कैसा? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में आसमान की सल्तनत तय करेगा।